दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के निकट मुरलीपुर गांव अपनी सुंदरता और बसावट के लिए विख्यात है। पास में ही विश्व विख्यात शिल्पकला पत्थर मंडी है। इससे भी गांव की पहचान होने लगी है। आज हम आपको मुरलीपुर गांव की सैर करवाते हैं। देखते हैं आज मुरलीपुर गांव कैसा है, कैसा लगता है, कैसी पहचान है, कब बसा, क्या इतिहास रहा है इसका। बताते हैं कि मुरलीपुर गांव की बसावट 2 बार हुई। छपनिया अकाल पड़ने के कारण शुरू में बसावट वाले मुरलीपुर में जनहानि होने लगी थी। इस पर मुरलीपुर के ग्रामीणों ने वो स्थान छोड़कर कुछ दूर आगे जाकर फिर से बसावट की। इस तरह गांव की बसावट 2 बार हुई। आज से 400-500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज कारवान गांव की तलहटियों में बसते थे। वहां से आगे चल करके कछवा वंश के मुरली ने यहाँ आकर मुरलीपुर गांव बसाया और यहीं गुजर बस करने लगे। हमारा यहाँ का प्रमुख व्यवसाय खेती पर आधारित है एवं पशुपालन पर आधारित है, जिसमें हम ग्रामवासी डेयरियों पर जगह जगह डेयरी लगी हुई है जहाँ पर दूध की सप्लाई बेचते हैं। वहाँ पर हमको पर्याप्त मात्रा में हमारे दूध की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। चारे का भाव ऊंचा है, जिससे हमारी जीवन यापन करने में भारी परेशानी आ रही है। बच्चों एवं पशुओं का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो रहा है। पहले हमारा गांव ढूंढान में था, पुरानी बस्ती में। बाद में वहाँ सन 56 में जब काल पड़ा उस समय मरी आ गई बस्ती में। तो मरी आने के कारण उस जगह को छोड़ करके और हाईवे 21 नंबर की तरफ 1 किलोमीटर इधर को बस गया। गांव के प्रवेश द्वार पर माता चामुंडा मंदिर, बालाजी मंदिर की स्थापना की गई। मान्यता है कि मां चामुंडा यहां के लोगों की रक्षा के लिए साक्षात रूप धारण करती है। जनश्रुति के मुताबिक गांव में जब भी चोर प्रवेश करते थे तो रात को चामुंडा माता आवाज देकर सतर्क किया करती थी। इसके बाद कई सदियों तक यहां चोरी नहीं हुई। आजादी से पहले गांव के रामनिवास पटेल का अच्छा दबदबा था। गांव की भूमि को छोई कहते थे और पटेल को छोई का राजा कहा जाता था। पटेल की हवेली यहाँ सबसे प्राचीन पक्की हवेली बताई जाती है। कहते हैं कि शुरू में जब यहाँ मानपुर थाना चौकी स्थापित हुई तो चौकी के अधिकारी भी पटेल परिवार से राय मशविरा करके ही कामकाज किया करते थे। चकबंदी के समय गंगा साहब पटेल की अहम भूमिका रही। मुरलीपुर गांव में पानी की बहुत समस्या है और हमारे यहाँ पर पशुपालन व कृषि प्रमुख व्यवसाय है। इससे ही हमारा गुजारा चल रहा है और हमारे यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। पीने के पानी के लिए हमको यहाँ पर बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार के लिए क्या उपाय है? रोजगार के लिए हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बेरोजगार के लिए हम दूसरी जगह लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। मुरलीपुर की आबादी करीब 2000 है। गांव के लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन पर निर्भर करते हैं। पशुपालन की बहुतायतता के चलते 2 डेयरी केंद्र यहां संचालित है। गांव क्षेत्र में पानी का स्तर नीचे जाने के कारण अब ये गांव खेती में पिछड़ने लगा है। गाँव वाला पशुपालन से पेट गुजार हो रहे थे। गांव का प्रमुख धंधा क्या है? प्रमुख धंधा ऐसे दूध बेच लेता है, भैंसों को चराते हैं। क्या क्या फसलें यहाँ पे उपज कराते हो? गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा, ज्वार। पानी कमी होगी। जो दूध बेच रहे हो वो डेयरी में देते हो या आप खुद यूज ले रहे हो उसको? डेयरी में देते हैं। कहने को तो गांव में 2 प्राथमिक और 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन सेकेंडरी में क्रमोन्नति के लिए ग्रामीणों को इंतजार है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ की बालिकाओं को मानपुर और सिकराय का रास्ता नापना पड़ता है। हमारे गांव में यहाँ बहुत पुराना स्कूल है और कितनी तक का स्कूल है? 8वीं तक की स्कूल है। इसमें कानूनी मनोनीत नहीं होने के कारण बच्ची को, बालकों को सबको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है? यहाँ से 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर। क्या होना चाहिए गांव के अंदर? गांव के अंदर विद्यालय होना चाहिए, ये आगे नहीं जाना पड़े बच्चों को। कितनी जनसंख्या होगी मुरलीपुर में? के समथिंग है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दरकार है। इलाज के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ता है। इसी तरह पशु स्वास्थ्य केंद्र की भी जरूरत है।
महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधा मिले तो उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सकेगा। शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था, इनकी सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तो उपलब्ध है, लेकिन माध्यमिक विद्यालय यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ से बालिकाओं को पढ़ने के लिए सिकराय, मानपुर काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। पशु चिकित्सा के अंदर यहाँ पशु औषधालय होना चाहिए, जिससे कि पशुओं को नेशनल 21 हाईवे पार करके मानपुर पशुओं को नहीं ले जाना पड़े और हमारे यहीं पशु चिकित्सालय हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भी हमको मानपुर और सिकराय जाना पड़ता है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे मुरलीपुर गांव में हो तो यहाँ हमको ये सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रमुख समस्या यहाँ की पेयजल व्यवस्था की है। मुरलीपुर गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पेयजल व्यवस्था नहीं है। यहाँ न कोई गवर्नमेंट की तरफ से वाटर वर्क्स की जो टंकी होती है वो है, न कोई यहाँ नल व्यवस्था है। तो यहाँ हमारे गांव में पेयजल समस्या को दूर करना चाहिए और यहाँ नल की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। स्वच्छता के अंदर हमारे जो गांव के रोड आ रहा है, उस रोड के दोनों तरफ एक सेफ्टी दीवार होनी चाहिए। सेफ्टी दीवार के साथ में रोड के दोनों ओर पेड़ पौधों की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए गांव की सौंदर्यता और अच्छी हो सके। मुरलीपुर गांव एक वो गांव है जो स्वच्छता और NH 21 और पत्थर मंडी जो विश्व विख्यात मंडी है उसके समीप बसा हुआ है। इसकी सुंदरता विख्यात है। क्षेत्र के अंदर मुरलीपुर गांव के मेन व्यवसाय एग्रीकल्चर है, पशुपालन है। यहाँ के लोग इनसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज मुरलीपुर गांव बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। प्रमुख समस्याएं शिक्षा, पेयजल, इस तरह की कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कई बार लोगों की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने भी मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर लोगों की समस्याओं को दरकिनार कर रही है। आज मुरलीपुर गांव को इन समस्याओं को आवश्यकता है। मैं मुकेश सैनी, RS गुजर के साथ मानपुर से।